सतनाम हर सो हीरा छाड़ के करे आन किया तेनर दो जग जाएंगे सतबा के रबदास। सतनाम। धन धन सदगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र शब्दों के साथ आज सतगुरु कबीर महाराज जी का पावन पवित्र शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब में से समाविष्ट है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भक्ति का मार्ग जीना रे। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भक्ति के मार्ग। तो भक्ति के मार्ग के पहले शब्द के साथ हम पहले जुड़ेंगे, पहले शब्द के साथ जुड़ेंगे, उसके बाद फिर स्पष्टीकरण करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, भक्ति मार्ग जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। चाहना चरण लोलीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। साधन के रस धार में रहे निस दिन बीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। राग में सूरत शिव से जैसे जल मीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। साई सेवन में देत सिर कुछ विलमना की नारे, भक्ति का मार्ग जीना रे। कहे कबीर मत भक्त का प्रगट कर देना रे, कहे कबीर मत भक्ति का प्रगट कर देना रे, भक्त का मार्ग जीना रे, भक्त का मार्ग जीना रे। तन तन साहिब ही कमाल, भक्ति मार्ग के जन्मदाता, बेगमपुरा के निर्माता, मनुष्यता के मानवता के मसीहा, जगत पिता जगत गुरु तन तन साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी और तन तन सदगुरु साहिब कबीर महाराज जी उस बनारस के महायोगी महाज्ञानी महाब्रह्म विचार से लोगों को जोड़ के प्रेम के बंधन में बसाने वाले उस बनारस काशी के संत महापुरुषों को चरणों में नतमस्तक होते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी पाठशाला के साथ साथ आज भक्ति के मार्ग के साथ भक्ति का मार्ग जीना रे आज साहिब कबीर महाराज जी का शब्द कोशिश करते। गुरु प्यारी साध संगत, भक्ति का मार्ग जीना रे। सतगुरु कबीर महाराज जी उस पावन पवित्र धरती जो बनारस
उस पावन धरती से कहते कि भक्ति का मार्ग जीना रे, भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, बड़ा नाजुक है, वो बड़ा कठिन भी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मार्ग संसारिक इच्छाओं को और अहंकार से मुक्त होकर ही पार किया जाता है। जो अहंकार छोड़ेगा उसके लिए कठिन नहीं है, और सबके दिल में वो बड़ा मेपना होता है, उनके लिए बड़ा कठिन है गुरु प्यारी साध संगत जी, और बड़ा नाजुक भी। भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म, एकदम कोमल है, बड़ा सूक्ष्म है और नाजुक भी, कठिनाई भी है गुरु प्यारी साध संगत जी। भक्ति के मार्ग में बड़ा इस आत्मा को मारना पड़ता है, और जो एक बार उस मार्ग को लग गया, उनकी इच्छाओं का वो भव सागर मुक्त हो जाता है। और सही आत्मा वो होती है एक साधक की तरह, जैसे कबीर महाराज जी कहते गुरु प्यारी साध संगत जी, साधु सहज समाध भली, मनवा राम संग लागो और तज गली। गुरु प्यारी साध संगत जी, भाई की भक्ति कठिन इसलिए है कि मन बार बार संसार की तरफ भागता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बार बार मन संसार की तरफ भागता है। उस इंसान से जो संसार छोड़ के भक्ति के साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। ये काम सबके लिए नहीं है। जो संसार को तो संभाल भक्ति का मार्ग ढूंढता है, वो सही जीवन में अपना जीवन प्राप्त भी कर लेता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस प्रकार संत महापुरुषों ने भक्ति भी की और संसारिक जीवों का भी आनंद लिया, तो वही जीवन है सच्चा। साधो सहज समाध भली, मनवा राम संग लागो और तज गली। गुरु प्यारी साध संगत यही है, भक्ति का मार्ग कठिन तो है, जो बार बार संसार की तरफ भागता है उससे भक्ति कभी नहीं हो जाती। भक्ति उसे होती है जो सब गुण संपन्न रहेंगे उनमें। वही तुलसीदास महाराज जी भी कहते हैं, संत तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, भव समुद्र गत अभाग घोरत, पार ना पावे बिन हरि नाम, भक्ति बिना ना होत उर सोई, उस बिन सरल रसाल ना लागे काम। गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार रूपी समुद्र को पार करना केवल भक्ति से संभव है गुरु प्यारी साध संगत जी, परंतु भक्ति दुर्लभ, क्योंकि मन संसार का स्वाद के बारे में फंसा हुआ था। मन संसार के स्वाद के बारे में फंसा होता है, और उस स्वाद के आनंद में खुद का जीवन पूरा वहां पर ही त्याग देता है। जिस प्रकार आज कबीर साहब जी कहते हैं, भक्ति का मार्ग जीना रे। सारे लोग कहते हैं मैं भी भक्ति करता हूँ, कोई कहते हैं मैं भी भक्ति करता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भक्ति नहीं कही जो कबीर महाराज आज बता रहे हैं। भक्ति का मार्ग जीना रे, वो दिखावे वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग जाकर सिर्फ दिखावा करते, हम यहाँ गए थे वहां गए थे, भक्ति का मार्ग तो वो बताया है कबीर महाराज जी ने, जो भक्ति आत्मा चिंतन से प्राप्त की जाती है, वो भक्ति का मार्ग। कहां पर जाके ब्रह्म स्नान करोगे, कहां पर जाके दिखावे वाली पूजा करोगे, हवन करोगे, बहुत कुछ सामग्री का सामान लाके लोगों को जलवा करके दिखाओगे, वो तो दिखावा है। वो फूल हार जो कुछ सामग्री लाओगे वो क्या है, भक्ति थोड़ी, वो दिखावा है लोगों को। और भक्ति जो है वो अंतर आत्मा से प्राप्त की जाती है, और वही सच्ची भक्ति का मार्ग बताया है। वही कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगुमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। सिर्फ शास्त्रों पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता गुरु प्यारी साध संगत। असली पंडित वही है जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति हो।
संसारिक जीवन को चलाने के लिए, इस संसारिक संगत के लोगों को प्रेम भक्ति से जोड़ने के लिए जहां भी जाओगे वहां भी आपने इस वाणी को मुखारबिंद से लोगों को जीतने के लिए, जिसने प्रेम भक्ति से अपनी आस्था के साथ कमिटमेंट रखा, वो सच्ची प्रेम पढ़ा लिखा कहना चाहिए। उसके हृदय में वो भक्ति है। पढ़ने लिखने से, डिग्रियां प्राप्त करने से पंडित नहीं होता गुरु तेरी साथ संगत, ज्ञान नहीं मिलता। असली ज्ञान तो वो है, वो जिनके हृदय में प्रेमा भक्ति है, जिनके मन में आस्था है, जो प्रेम भक्ति से परिवार को, संसार को, माता पिता को और गुरुजनों को आपने आस्था के साथ उनके साथ में रहकर वो परमात्मा की भक्ति करेगा, वो सच्ची भक्ति है। वही भक्ति आत्मिक जीवन के लिए गुरु प्यारी साध संगत जी, वो दिखाई नहीं जाती और बोली भी नहीं जाती। वो भक्ति आत्मज्ञान प्राप्त के लिए जीवन में आया है, तो उस प्रभु से बात करने के लिए, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार अत्यदीप्त भव तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन की भक्ति का पहला प्रयास बुद्ध गया से किया था। जन्म लिया नेपाल में और ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध गया में, और बांटने का काम किया बनारस से शुरुआत। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये होती है भक्ति। भक्ति तथागत गौतम बुद्ध ने की, आत्मिक ज्ञान की भक्ति की गुरु प्यारी साध संगत जी। अत्यदीप्त भव, वही तो कबीर साहब जी कहते हैं, भक्ति का मार्ग जिनारे। भक्ति का मार्ग कोई मामूली नहीं है। जिनके हृदय में वो भक्ति का मार्ग आ गया, वो महान महान त्याग कर अपने जीवन को संभाल लिया। नहीं तो लोग देखो, नाम बिना सब कुछ झूठा है। जो नाम है, भक्ति का नाम होता है, नाम सिमरन से ही भक्ति होती है। नाम सिमरन से है वो शक्ति प्राप्त होती है, जो शक्ति सदगुरु कबीर महाराज जी बताते हैं। और वही बात इस पावन पवित्र शब्द में नामदेव महाराज जी भी कहते हैं, नाम बिना सब कुछ झूठ है। कहे नाम देव जन राम, नाम बिन जीवना। जिनका जीवन धन जो नाम के साथ। नामदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु के नाम के बिना जग सारा झूठा है। असली जीवन वही है जो हर नाम के साथ जुड़ा हुआ है। वो नाम प्रभु परमात्मा का, जो आत्मा रूपी भवसागर में होना चाहिए। और जिनके पास नाम नहीं है, जो गुरु से जुड़कर वो परमात्मा का सिमरन वाला नाम नहीं है, वो जीवन अधूरा है। कितना भी राम राम कर लो, उससे काम नहीं बनेगा गुरु प्यारी साध संगत जी। काम बनेगा आम वो दर में से बाहर निकलने के बाद, कर्म कांड में से। यही तो राम की बात सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, सदगुरु नामदेव जी महाराज कहते हैं, सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। और इस महाराष्ट्र के पावन धरती से संत महापुरुषों ने वही कहा था, हरि नाम, हर नाम करो, नाम के साथ जुड़ो। सावता माड़ी जी, नरहरि सोनार जी, अनेक संत महापुरुष इस पावन पवित्र धरती पे से होकर गए महाराष्ट्र के। उन्होंने वही कहा, भक्ति का मार्ग हरि नाम के सिवा और वो नाम दान के सिवा प्राप्त नहीं होता। कोई कहते हैं मैं राम नाम जपता हूँ, कबीर साहब कहते हैं हाँ मैं भी राम नाम जपता हूँ, रविदास महाराज जी कहते हैं मैं भी राम नाम जपता हूँ, और सदगुरु रविदास जी कहते हैं हम भी राम नाम जपते हैं। नामदेव महाराज जी ने तो राम नाम पे भी बात की। कबीर साहब वही राम की बात करते हैं कि मेरा राम हर वो राम है। राम राम सबको ही कहे, राम न जाने कोई, जो जाने है राम को सो तो बिरला कोई। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब कहते हैं राम राम तो सारी दुनिया कह रही है, लेकिन राम का नाम आते ही सिद्ध। ये सब
दशरथ का राम समझते हैं, दशरथ का पुत्र राम समझते हैं, जबकि असल की मुक्तिदाता राम तो सतपुरुष है, जिसके हुक्म से ये सारा संसार हुआ है। गुरु परिसाद संगत, सबका जीवन, सबको वही उन्होंने जीवन दिया है, और वो सबके घट-घट में, सबके रोम में वही बसा है। वही तो राम अल्लाह है। गॉड भी कहा जाता है, वाहिगुरु भी कहा जाता है, विठल भी कहा जाता है। सारा परमात्मा समाया हुआ है, जिनके नाम से सबका मालिक, करता धरता तारनहार, वो निरंकार प्रभु स्वामी, वही सबका वही एक है, अलग अलग थोड़ा है। अलख अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उगजे, कौन फले कोई मंदे। सारे तो सृष्टि में उसने ही सबको निर्माण किया है, और यहाँ नीचे आने के बाद लोगों ने उसे बांट दिया गया। गुरु परिसाद संगत जी, वही तो कबीर साहब कहते हैं, सारे लोग दिखावे वाली पूजा करते हैं। जो भी बड़े मुहूर्त के दिन मनाते हैं, मुहूर्त मनाते हैं, कोई श्रावण मास में, सावन में अपने प्रोग्राम मनाते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम, तो ये सारे दिखावे के लिए मनाते हैं। गुरु परिसाद संगत जी, ये खुद के स्वाद के लिए, खुद के स्वाद के लिए बनाते हैं। कहीं उसमें पच पकवान बनाकर खुद के स्वाद के लिए यही बोलते हैं, ये भक्ति है। उनके नाम का बनाते हैं, कोई मिष्ठान बनाते, खीर बनाते, और कुछ बनाते, पर ये स्वाद के लिए बनाते हैं और उसे भक्ति समझ बैठे। ये भक्ति का मार्ग नहीं है। गुरु परिसाद संगत जी, यही तो कबीर साहब जी समझाने के लिए इस बात की बात करते हैं। भक्ति का मार्ग खान पान नहीं है, भक्ति का मार्ग दिखावा नहीं है, भक्ति का मार्ग तो बड़ा सूक्ष्म है और नाजुक है और कठिन भी है। वो भक्ति के मार्ग से सतगुरु कबीर महाराज जी हमें समझाते हैं। नामदेव महाराज जी ने भी भक्ति की, गुरु परिसाद संगत जी, और उन्होंने कोई दिखावे वाली भक्ति नहीं की। सावता माली जी ने भी भक्ति की, वो दिखावे वाली नहीं की। ज्ञानेश्वर ने भी भक्ति की, संत ज्ञानेश्वर जी ने भक्ति वो की, वो अंतरात्मा वाली, और वो सबसे कहा जय हरि, हरिचा प्रीत में लग जाओ, हरि के सच्चे नाम से जुड़ जाओ, सारे ग्रहण आपके खुद ही खुद कट जाएंगे। पर हम लगे दिखावे वाली भक्ति में, माथे तिलक हाथ जप माला, जग सांगने को ठंग बनाए, सच्ची प्रीत बिना राम ना पाया। वो राम की वो भक्ति करनी चाहिए। वो अकल मूर्त अंतर्यामी, सबके रोम रोम में घट घट में बसा हुआ वो राम। वही तो गुरु रविदास महाराज जी शब्द में कहते हैं, नहीं आचाह नहीं चाहना, चरण न लो लीना रे। ना चाहना है, ना सिर्फ दिखावा करते हैं लोग। यही कबीर साहब कहते हैं, इस मार्ग ना कोई आकांक्षा चाहिए और नहीं किसी प्रकार का कामना, बस ईश्वर के चरणों में संपूर्ण स्वरूप से लीन होना ही अवश्य भक्ति है। और वो लीन वो होगा जिनका मन निर्मल होगा। गुरु परिसाद संगत जी, जिस प्रकार कबीर साहब और एक बात कहते गुरु परिसाद संगत जी, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाओ। सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, मैं उस राम का, कबीर महाराज जी कहते हैं, मैं उस राम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मेरा मुतिया है। मेरे गले में राम नाम की जंजीर पड़ी हुई है। मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वो ले जाता है मुझे, और प्रेम के ऐसे बंधन में मौज मजा कर रहा हूँ मैं, उसके प्रेम में बंधा हुआ हूँ। जिस प्रकार डाक को बांध कर घुमाया जाता है गुरु परिसाद संगत जी, वैसे ही उसके नाम की मैंने मेरे आत्मिक जीवन में वो माला जपने का पट्टा डाला है गले में, और वो ही मुझे जीवन में जिधर ले जाएगा उधर जाता हूँ मैं। और वो प्रेम के बंधन में मैं बन चुका हूँ, और उसी प्रेम के बंधन में मैं मौज भी करूंगा, अंतरात्मा को खोज भी करूंगा, और उसी परमात्मा मेरा अंदर बैठा है। गुरु परिसाद संगत जी देखो, कबीर महाराज जी ने कहा, मैं उस राम का कुत्ता हूँ। वही राम जो सबके घट घट में बैठा गुरु परिसाद संगत जी, उसे भक्ति से ही प्राप्त करना पड़ेगा। वही तो कबीर साहब जी कहते हैं,
साधन के रसधार में रहे निस दिन भी नारे। जो साधक है उसके प्रेम भक्ति में जो भिगा रहेगा, आनंद में रहेगा, मस्ती में रहेगा, चुस्त रहेगा, वही सच्ची भक्ति है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दिखावे वाले भक्ति से मुक्त हो जाओ। सच्ची भक्ति वो है जिसके रस में, उसके धार में, उसके आश्रू में, उसके पावन वो वाणी कथा के रस में रंगता है, वही सच्चा भिगे वाला साधक होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वही साधक होता है। जो व्यक्ति अपनी साधना को सत्संग, नाम जप, ध्यान करता है, मधुर धारा के साथ निरंतर भिगा हुआ रहता है उस मार्ग पे, वो सच्चा साधक होता है। वही तो गुरु रविदास कबीर महाराज जी कहते हैं, राग में सूरत ऐसे ऐसे बसे जैसे जल में नारे। ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी मन में उसका नाम जपिए जैसे रम में, जैसी मछली पानी में रहती है और हमेशा उसके चिंतन में, उसको बाहर कितना भी निकालेंगे तो वो अपना पानी से का नाथा नहीं छोड़ती, पानी बिना मर जाती। वैसी भक्ति चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मछली का भी उदाहरण दिया है कबीर महाराज जी ने। भक्त का मन ईश्वर से प्रेम करना नहीं तो उस पे विश्वास रखना है। और विश्वासी जो जिंदगी का साधक का एक नया नाम जप के रूप में जन्म होता है। जिस दिन नाम लोगे ना, जिस दिन सच्चे नाम से जुड़ोगे, तो वैसा विश्वास होना चाहिए जैसे मछली की तरह। मछली पानी में रहती पर अपना वो उससे प्रीत नहीं छोड़ती, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए वो उसकी प्रीत कभी नहीं छोड़ती। वही तो है साई सेवन में देत सिर कुछ बिलम ना किनारे। वो सर ऊपर साई सबके बैठा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो करता धरता सबका है, महानता के साथ है। वो आपके सर पे उसका छाया छत्र है और आपको पता नहीं लग रहा है, आप अहंकार में हो। आपने शादी भी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, सक्सेस भी हो गए, अपने कामों को भी लग गए और पता भी नहीं चला आपको कि ये इतना मेरे साई ने, इतना मेरे सर पे हाथ किसका था। तो तेरे सर ऊपर तो साई तो दुख काएगा। आपके समझा भी नहीं, इतना बड़ा 20 साल 22 साल 25 साल का पल्ला पूरा कर दिया, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो सब पे निहारता, सब पे काम करता। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही बात तो है, समझ में आनी चाहिए। जैसे ज्ञानी के हम गुरु है, मूर्ख के हम दास। उसने उठाया डंडा, हमने जोड़ लिए हाथ। ज्ञानी को तो समझाना आसान है, जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, तो जो मूर्ख को कैसे समझाया जाए, उसको मतलब नहीं समझ में आता। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी को तो समझाया जा सकता है लेकिन मूर्ख को नहीं। मूर्ख से बहस करना मतलब की बात को महामूर्ख साबित करना है। इसलिए मूर्खों को तो दूर से ही नमस्कार करना चाहिए और उससे बड़ा करना चाहिए, तो हमारा गुरु, तो हमारे से महान है। तो इसलिए ये बातों को साई सेवन देते सिर कुछ बिलम न किनारे। वो साई अपने सर पे बहुत बड़ा हाथ होता है। उसको मानने वाला वो है जो तन मन अर्प पूज चराऊ, जो तन मन से उसको अपना जीवन अर्पित करता है, उसे बल्हार चल जाता है, उस पे ही वो माया देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, और वो उसके साथ ही रहता है। जब भी आपको समय मिले तो भक्ति वो है जो संतों की, माता पिता की, परिवार की सेवा करते हुए सच्ची भक्ति। गुरु प्यारी साध संगत जी, माया संगीना तन संगो, संगो ना यह संसार, कहे कबीर जीवन का संगा है सृजनहार। गुरु प्यारी साध संगत जी, माया धन संपत्ति और रिश्ते नाते ये स्थायी नहीं है। शरीर जिसकी हम अपना समझते हैं शरीर, वही भी एक दिन हमें छोड़ना है, छोड़ने ही पड़ने वाला है। और रहा बात दुनिया की, वो किसी की संगीना कोई मतलब के, सारे कोई अपना नहीं है। तो केवल जो आएगा मतलब के लिए आएगा। बेटे है, परिवार है, भाई, रिश्तेदार, जितने बिरादरी के सारे मतलब के। केवल परमात्मा ही है जो आत्मा के
अपनी बात सुनेगा, अपनी बात उसके पास रख सकते हैं, बड़ी तिजोरी है उसके पास और बड़ा वहां पर रखने के लिए जगह भी है। सदगुरु रूप में प्रकट होकर हमारा मार्गदर्शन करता है। परमात्मा वह पहुंचता है जिसके पास आत्मा होती है, वो खुद को महान समझता है आत्मा को, वही परमात्मा का रूप होता है। गुरु परिषद संगत जी वही रूप होता है। वही कबीर साहब जी हमें समझाते हैं आखिरी पंक्तियों में। गुरु परिषद संगत जी कहे कबीर मत भक्ति का, कहे कबीर मत भक्त का प्रगट कर दिनारे। जब आप उस परमात्मा को चाह लेते हो और आसानी से वो सर्वोन्मत में आपके मन में बच जाता है, तो वो उसके लिए कोई कठिन मार्ग नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसने अपने प्रभु परमात्मा को अपने आत्मिक जीवन में ले लिया, उनके लिए वो मार्ग बड़ा आसान है। सबको वो रास्ता नहीं मिलता गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए अपने जीवन को, अपने गुरुओं की पावन वाणी को, कबीर साहब जी कहते हैं दिखावे वाली भक्ति नहीं, भक्ति आत्मचिंतन वाली चाहिए, भक्ति मन से होनी चाहिए और भक्ति की साधना बड़ी महान होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी वही कबीर साहब जी आखिरी पंक्ति में वही कहते हैं, कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहना खोए। मुझे उस चिंता नहीं, उस पर मेरी बात की, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला वो ऊपर साईं बैठा है। कबीरा क्यों चिंता करे, चिंता से क्या होगा, मेरी चिंता वो प्रभु करता है, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं। मेरा सारा तारनहार वो माता पिता है। इसलिए जब तक आप बलहार नहीं जाओगे, अपनी भक्ति नहीं बताओगे, अपनी भक्ति को नहीं जागृत करेंगे, जब तक हम अधूरे। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो गुरुमुखियों सदगुरु कबीर महाराज जी का शब्द था, बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम।